जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र किस प्रकार बना सकते हैं, यह मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसके लिए चलते हैं ई डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पर। ई डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट ओपन करने के बाद आपको ई डिस्ट्रिक्ट लॉगिन कर लेना है। ई डिस्ट्रिक्ट लॉगिन करने के लिए आपको ई डिस्ट्रिक्ट लॉगिन पर क्लिक करना है। उसके बाद लॉगिन पेज खुलेगा, उसमें अपना आईडी, पासवर्ड और कैप्चा डालकर लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करते ही आपके सामने ऐसा एक पेज ओपन होकर आएगा, जिसमें प्रमाण पत्र वाले कॉलम में आय, जाति और आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र आदि विकल्प दिए होते हैं। इनमें से हमें आय प्रमाण पत्र बनाना है तो आय प्रमाण पत्र पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम आय प्रमाण पत्र पर क्लिक करते हैं, आपके सामने आय प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र ओपन होकर आता है। सेवा का प्रकार ग्रामीण होता है और बहुत इसमें आवश्यक डिटेल्स हैं जिनको आपको भरना होता है, जैसे कि प्रार्थी का नाम हिंदी में, प्रार्थी का नाम अंग्रेजी में, पिता पति संरक्षक का नाम, जैसे पिता है, अगर पिता है तो पिता, पति, और पति अगर गार्जियन है तो संरक्षक को चूज करने के बाद यहाँ पर उनका नाम डाल दिया जाता है। इसके बाद माता का नाम भर दिया जाता है। इसके बाद वर्तमान पता की जानकारी देनी होती है, जैसे मकान नंबर, मोहल्ला और पोस्ट, जिला, तहसील और गांव, ये सब ऑप्शन मिलते हैं। विकल्प का चयन करना होता है। इसके बाद स्थायी पता, उपरोक्त वाले बॉक्स पर क्लिक करते ही आपने जो भी पता चयन किया है वह सब यहाँ पर फिल हो जाता है। इसके बाद मोबाइल नंबर और व्यवसाय में खेती किसानी करने वाले कृषि डाल सकते हैं, और नौकरी पेशा करने वाले यहाँ पर सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी भर सकते हैं। आवेदक को मिलाकर परिवार के सदस्यों की संख्या, तो जितने भी सदस्य आपके परिवार में रहते हैं वह जानकारी यहाँ पर भरनी होती है। अधिकतम 50 सदस्यों की जानकारी भर सकते हैं। यहाँ पर 3 सदस्यों की जानकारी भर देनी चाहिए, पिता का नाम, माता का नाम और आवेदनकर्ता का नाम। 3 लोगों की जानकारी भरने के बाद आय निर्धारण हेतु आवश्यक आवेदक की श्रेणियाँ, तो अकुशल भूमिहीन खेतिहर मजदूर से आय, तो अगर मजदूरी करते हैं तो उसकी आय भरनी है। कुशल खेतिहर मजदूरों की आय, अगर खेती और मजदूरी करते हैं या कुशल मजदूर की कुछ श्रेणियाँ होती हैं, अगर उसमें आप आते हैं तो उससे प्राप्त आय भर सकते हैं। पेंशन से प्राप्त आय भर सकते हैं, सेवा योजना से प्राप्त आय भर सकते हैं, निजी व्यवसाय से प्राप्त आय भर सकते हैं या अन्य स्रोतों से प्राप्त आय भर सकते हैं। तो जिनके पास ऐसी जिनको जानकारी नहीं है या जो इन श्रेणियों में नहीं आते हैं, वो अन्य स्रोतों से प्राप्त आय को भर सकते हैं। यहाँ पर मिनिमम आय आपको दर्शानी होती है। इसके बाद इन कॉलम को नहीं भरना होता है। इसके बाद परिवार की कुल वार्षिक आय यहाँ पे अपने आप ही भर के आ जाएगी, यहाँ आपको कुछ नहीं भरना है। इसके बाद प्रमाण पत्र बनवाने के कारण का विकल्प चयन करना है। शिक्षण संस्थान में प्रवेश, छात्रवृत्ति या अन्य, तो अगर आप इन दोनों विकल्पों का चयन करना नहीं चाहते तो अन्य विकल्प का चयन करने के बाद एक कॉलम खुलकर आएगा, उसमें आप भर सकते हैं कि जैसे आवश्यक कार्य है तो हम यह आवेदन कर रहे हैं। और अंत में संलग्नक शीर्षक, यहाँ पर फोटो, स्वप्रमाणित घोषणा पत्र और या राशन कार्ड की छाया प्रति, वेतन पर्ची, अन्य, तो यहाँ पे आपको फ़ोटो लगानी है और स्वप्रमाणित घोषणा पत्र लगाना है। और इसके बाद आधार कार्ड है तो अन्य का चयन करके उसके बाद अगले बॉक्स में आधार कार्ड लिखकर आप आधार कार्ड लगा सकते हैं। इसके बाद आप कैप्चा कोड भरकर और दर्ज करें ऑप्शन पर क्लिक करके, या जैसा कि आप देख सकते हैं सारी डिटेल भर दी है हमने, जैसे नाम ये सब कुछ भर दिया है। उसके बाद व्यवसाय में कृषि भर दिया है। इसके बाद 3 सदस्यों को हमने चुना था, जिसमें आवेदक, पिता और माता, जिसमें पिता की वार्षिक आय जो कि किसान है उनकी वार्षिक आय 42,000 हमने भरी है। अन्य स्रोतों से प्राप्त आय 42,000 भरी है। उसके बाद अन्य का चयन करके प्रमाण प्रमाण के कारण में अन्य का चयन करके आवश्यक कार्य हेतु तथा 3 से हमने संलग्न लगाए हैं, जैसे एक फ़ोटो है, स्वप्रमाणित घोषणा पत्र और आधार कार्ड। इसके बाद हमने सिक्योरिटी कोड भर दिया है, अब दर्ज करते हैं। तो जैसे ही दर्ज करें पर क्लिक करेंगे तो
उसके बाद हमारा आवेदन किया हुआ फॉर्म फिल होकर आ जाएगा। उसके बाद हमारा आवेदन किया हुआ फॉर्म फिल होकर आएगा, जिसमें सारी डिटेल जो हमने भरी है सब कुछ लिखा हुआ रहता है। इसके बाद यहाँ से हम दर्ज करेंगे तो पेमेंट का ऑप्शन खुलकर आएगा और ओके, और ओके के बाद यहाँ पर प्रोसीड फॉरवर्ड टू अप्रूवल अथॉरिटी को फॉरवर्ड करना है। जैसे ही यहाँ पे हम फॉरवर्ड करते हैं आपका आवेदन हो चुका है। इसके बाद अगर आपको यहाँ से प्रिंट करना है तो प्रिंट कर सकते हैं, बैक करना है तो बैक, अगर आप बंद करना चाहते हैं तो बंद कर सकते हैं। हम बैक करते हैं, जैसे ही बैक करेंगे हम आप फिर से वही वेबसाइट पर आ जाएंगे। इसके बाद दूसरा आवेदन यहीं से कर सकते हैं। धन्यवाद।